सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी जगत् अतोऽहं विश्वरूपा तां नमामि परमेश्वरी। ये मांडुक्य उपनिषद का अलात शांति प्रकरण का 80वां श्लोक है। कल हम लोगों ने सुना था चित्त असत्य, असत्य माने द्वैत। चित्त द्वैत के अभिनिवेश से ही तदनुरूप विषयों में प्रवृत्त होता है तथा द्वैत वस्तु के अभाव का बोध होने पर वो उससे निसंग होकर लौट आता है। अभिनिवेश वश माने अविद्या जनित मोह, असत्य अभिनिवेश के कारण ही चित्त तद अनुरूप विषयों में प्रवृत्त होता है। जिस समय वो उस द्वैत वस्तु का अभाव जान लेता है, जैसे दूसरी वस्तु चाहिए, जिस समय अभाव जान लेता है उस समय उस मिथ्या अभिनिवेश जनित विषय से निसंग होकर वापस लौटता है। स्पष्ट हुआ। तथा अनिमित्तता को ही सत्य जानकर देवादि योनियों की प्राप्ति के किसी अन्य हेतु को न पाकर विद्वान शोक और काम से रहित अभय पद प्राप्त करता है। चित्त असत्य के अभिनिवेश से ही तद अनुरूप विषयों में प्रवृत्त होता है। असत्य के अभिनिवेश माने असत्य के न जानने के कारण से उसमें जाता है, और जब वो वस्तु के अभाव का बोध होने पर जब वहां वो वस्तु नहीं होती तब वो निसंग होकर वापस लौटा। अब मनोवृत्तियों की संधि में अब कई ब्रह्म साक्षात्कार कैसे हो सकता है, कितनी जागरूकता हो, कितनी सावधानी, लेकिन हम लोगों की मनोवृत्ति का तारतम्य एक से एक लगा रहता है, और तारतम्य अगर टूट जाए, उसकी जो संधि है, एक मनोवृत्ति आई और फिर दूसरी तुरंत ना आवे, बीच का जो गैप है उसमें अगर ठहराव होने लगे तो ब्रह्म का साक्षात्कार हो। ऐसा निवृत्तस्य प्रवृत्तस्य निश्चला हि तदा स्थितिः विषयः सहि बुद्धानां तत्साम्यजम् अज अद्वयम् निवृत्तस्य प्रवृत्तस्य निश्चला हि तदा स्थितिः विषयः सहि बुद्धानां तत्साम्यजम् अद्वयम्। इस प्रकार द्वैत से निवृत्त, द्वैत माने जिसकी प्राप्ति के लिए हमको चाह करनी पड़े। एक तो अचाह प्राप्त है, जिसकी प्राप्ति के लिए हमें चाह करनी पड़े और जो हमसे अलग हमें महसूस होता, वो द्वैत। जब इस भाव की निवृत्ति हो जाती है और विषयांतर में दूसरे विषय में उसके बाद जो विषय है उसमें प्रवृत्त न हो, एक विषय की निवृत्ति हो गई और दूसरा विषय में प्रवृत्ति न हो, तो चित्त की उस समय निश्चल स्थिति रहती है। एक विषय की प्रवृत्ति, एक विषय से निवृत्ति हो जाए, एक विचार से निवृत्ति हो जाए और फिर दूसरे विषय अंतर में प्रवृत्ति न हो, उस समय चित्त की निश्चल स्थिति रहती है। वो परमार्थदर्शी पुरुषों का ही विषय है और वही परम साम्य अज और अद्वय है, ये ब्रह्मानुभूति। उस समय द्वैत विषय से निवृत्त और विषयांतर में अप्रवृत्त, द्वैत विषय जो सामने हमारे विषय था उससे निवृत्ति हो गई, उसकी पूर्ति हो गई, निवृत्ति हो गई, पूर्ति हो गई तो निवृत्त हो गए, और विषयांतर में दूसरे विषय में प्रवृत्ति फिर न हो, चित्त की फिर जो वो स्थिति है वो निश्चल माने चलन वर्जिता
अर्थात ब्रह्म स्वरूपा स्थिति हो, उस स्थिति में जो ठहर जाए और फिर विषयांतर होए ना, विषय की प्रवृत्ति ही न हो, वो ब्रह्म स्थिति है। चित्त की ये जो अद्वैत विज्ञानिक रसघन स्वरूपा ब्रह्ममयी स्थिति है, वो क्योंकि परमार्थदर्शी ज्ञानियों का विषय गोचर है, इसलिए परम साम्य निर्विशेष यही अज और अद्वय है। अज और अद्वय और कुछ कहीं नहीं है। वो ज्ञानियों का विषय किस प्रकार का है उस पर कह रहे हैं। ज्ञानियों का विषय किस प्रकार है, ज्ञानी उसको किस प्रकार समझते, ये देखो। अजम अनिद्रम अस्वप्नम प्रभातम भवति स्वयं सकृत विभातो यैवेश धर्मो धातु स्वभावतः अजम अनिद्रम अस्वप्नम प्रभातम भवति स्वयं सकृत विभातो हे वैशा धर्मो धातु स्वभावतः। वो स्थिति जो वो चित्त की निश्चल स्थिति है, वो अज है, अनिद्र है। वहां मोह निद्रा नहीं, अविद्या नहीं है। देखो वर्तमान ये किसी की भी हो सकती है, एक विषय की निवृत्ति हो जाए और फिर दूसरे में विषयांतर की प्रवृत्ति न हो, वहां ठहराव हो जाए, और रहता तो है ही। अस्वप्न अनिद्र है, और स्वप्न काहे में होता है, निद्रा में, मोह निद्रा में स्वप्न होते हैं। अनिद्र है और वो स्थिति स्वयं प्रकाश है। वो आत्मा नामक धर्म अपने वस्तु स्वभाव से नित्य प्रकाश में, वहां पर उस स्थिति में आत्मा नामक धर्म अपने स्वभाव से नित्य प्रकाशमान है, और स्थिति हर एक को प्राप्त होती है। इसमें कोई न जाति न वर्ण न कुछ भी, कोई भी इसमें हो सकता है, इतनी सहज बात है। वो स्वयं ही प्रकाशित होता है। उस समय जो अनुभूति होती है वो स्वयं की अनुभूति होती है, वो स्वयं का प्रकाश होता है। लेकिन इसमें कोई आज तक ठहरा ही नहीं। ठहरा तो होता है, ठहरते तो हैं, कुछ क्षण हर एक की स्थिति आती है, लेकिन अगर पता लग जाए यही स्थिति है, उस स्थिति को ज्यादा बढ़ाया जा सकता है ना। आदित्य आदि की अपेक्षा से नहीं, अर्थात तो स्वयं प्रकाश का स्वभाव है। ये ऐसे लक्षणों वाला आत्मा नामक धर्म धातु स्वभाव वस्तु स्वभाव में ही सकृत भात सदा भासमान है। अब आत्मा की दुर्दर्शता, आत्मा, ये जो आत्मज्ञान बताया, ये दुर्दर्श क्यों है, ये सुदर्श क्यों नहीं? दुर्दर्शता का हेतु क्या वजह है जो ऐसा नहीं होता? वजह बता रहे हैं। इस प्रकार कहे जाने पर भी, इतना सहज होने पर भी, इस प्रकार समझा के कहे जाने पर भी, जो लौकिक पुरुष है, जो लोक को ही सत्य मानता है, जो द्वैत को ही सत्य मानता है, जो अपने मन को ही सत्य मानता है, जो अपने विचार को ही सत्य मान। अब यहाँ तो विचार नहीं है, अब तो एक विचार हटा शांत हुआ, फिर कोई विचार नहीं। वो तो जो लौकिक पुरुषों को इस परमार्थ तत्व का बोध क्यों नहीं होता? इतना सहज होने पर, इतना सहज उपदेश होने पर, इतनी सरल बात होने पर, इस पर बता रहे। सुखमाव्रियते नित्यं दुःखं विवृते सदा यस्य कस्य च धर्मस्य ग्रहेण भगवानसौ सुखमाव्रियते नित्यं दुःखं विव्रियते सदा यस्य कस्य च धर्मस्य ग्रहेण भगवानसौ
वे भगवान ये आत्मा स्वरूप भगवान जो लौकिक पुरुष के लिए वे है, ये नहीं है, और आत्मिक पुरुष के लिए ये है। विचार वो है, प्रवृत्ति वो है, दूसरी है, और ये भगवान ये है ना। तो वे भगवान जिस तिस जैसे तैसे द्वैत वस्तु के, बार बार द्वैत वस्तु, संसार चाहिए, संसार चाहिए, उसी का आग्रह जिनके मन में रहता है। ये मिल जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ये मिल जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो जो जिस तिस कुछ भी द्वैत के वस्तु के आग्रह से, द्वैत वस्तु के ज्यादा आग्रह से अनायास ही आच्छादित हो जाते हैं। द्वैत की चाहत से, द्वैत में ही चलन बनाने से, संसार को ही मैं और मेरा मानने से वे भगवान वस्तु, द्वैत वस्तु के आग्रह से अनायास ही आच्छादित हो जाते हैं। और फिर वो आच्छादित हो जाने के बाद सदा कठिनता से प्रकट होते हैं लौकिक व्यक्ति के। स्पष्ट हुआ? फिर अपने आप जानने का कोई नहीं। बार बार मनोवृत्ति मन में ये वृत्ति आए तो ये सुख है, ये वृत्ति आए तो ये सुख है। एक वृत्ति आई गई, कुछ समय के लिए निश्चल चित्त की स्थिति जो नहीं रख सकता, तो वो बार बार द्वैत वस्तु का आग्रह होता है। द्वैत माने जो हमसे अलग है, जो बाहर है, जो इंद्रिय जन्य है, उसका आग्रह इतना ज्यादा होता है कि उसके वस्तु के आग्रह से अनायास ही आच्छादित, तो बहुत जल्दी विचार फेंक देते हैं, अनायास से आच्छादित हो जाते हैं और भी सदा कठिनता से प्रकट होते हैं वे भगवान। क्योंकि जिस तिस कोई भी कुछ भी जिस तिस धर्म द्वैत वस्तु के ग्रहण आग्रह से किसी को भी कुछ भी चाहिए, क्यों चाहिए, कुछ अता ही पता नहीं है, से मिथ्या अभिनिवेश के, जो जिस तिस का आग्रह करता है वो मिथ्या अभिनिवेश में है। मिथ्या उसको लगता है कि ये पूर्ति होगी तो अच्छा हो जाएगा, तो ये अच्छा हो जाएगा। अभिनिवेश के कारण भगवान अर्थात अद्वय आत्मदेव सहज ही आवृत हो जाते हैं, अर्थात बिना आयास के ही आच्छादित हो जाते हैं। क्योंकि द्वैतोपलब्धि के निमित्त से होने वाला आवरण किसी अन्य यत्न की अपेक्षा नहीं करता, और परमार्थ ज्ञान दुर्लभ होने के कारण दुख से प्रकट किए जाते हैं। फिर दुख से, कठिनता से प्रकट होते हैं। इसलिए वेदांताचार्यों के अनेक प्रकार निरूपण करने पर भी वो चाहे जितना कोई निरूपण करे, जानने में, लौकिक व्यक्ति के ज्ञान में ये चीज नहीं आती। हृदय में स्थित भगवान, उसका साक्षात्कार नहीं होता। ये इसका तात्पर्य है। इसका वर्णन करने वाला आश्चर्य रूप होता है। जो इस भगवान का वर्णन करता है वो आश्चर्य रूप होता है, तथा इसको जो ग्रहण कर लेता है वो और आश्चर्य रूप होता है, तथा जो इसमें स्थित हो जाता है वो कोई निपुण पुरुष होता है। इस श्रुति से भी यही बात सिद्ध होती है। अब परमार्थ का आवरण करने वाले, परमार्थ वस्तु का, ये इस भगवान का आवरण जो करते हैं वो असद अभिनिवेश है, असत पदार्थ है, असत मिथ्या पदार्थ है। अस्ति नास्ति, है भी नहीं भी है। अस्ति नास्ति इत्यादि सूक्ष्म विषय भी जो पंडितों के आग्रह है, भगवान परमात्मा के आवरण है। कोई कहता है, कोई कहता नहीं है। कोई पंडित जी कहता है ये मंत्र करो तो ऐसा भगवान कर देंगे। कोई पंडित, देखो बहुत भयानक खंडन है पंडित जी लोगों का, इसलिए पंडित जी लोग वेदांत ज्ञान को पसंद नहीं करते। ये जो पंडित जी लोगों का पंडिताऊपन है, तो उनका जो पंडिताऊपन बहुत घिरा रहता है, वो भी बहुत आवरण कर देता है। तो अस्ति नास्ति इत्यादि सूक्ष्म विषय भी जो पंडितों के आग्रह हैं, भगवान परमात्मा के आवरण ही है।
अब उनका आग्रह है, किसी का विग्रह है। फिर मूर्ख लोगों के बुद्ध रूप आग्रहों की तो बात ही क्या है। जो विद्वानों का आग्रह भी आवरण बन जाए जहाँ, तो मूर्खों के आवरण की बातें का, जिन्हें अब हमें भूख लगी है, जिनको इतना नहीं पता भूख में उनको कहाँ की भूख लगी है, मन की भूख लगी कि तन की भूख लगी कि इंद्रियों की भूख लगी कि बुद्धि की भूख लगी कि अहंकार की भूख लगी, उन्हें पता नहीं किस स्तर की भूख है। और कैसे पूछते हो तो मूर्ख। तो उनकी बात ही क्या है, इसी बात को बताए। अस्ति नास्ति अस्ति नास्तीति, अस्ति नास्ति अस्ति नास्तीति, नास्ति नास्तीति वा पुनः, नास्ति नास्तीति वा पुनः। चल स्थिरो भयाभावै, जल स्थिरो भयाभावै, आवृणोत्येव बालिशः। आवृणोत्येव बालिशः। अस्ति नास्ति अस्ति नास्तीति, अस्ति नास्ति अस्ति नास्तीति, नास्ति नास्तीति वा पुनः, नास्ति नास्तीति वा पुनः। चल स्थिरो भयाभावै, जल स्थिरो भयाभावै, आवृणोत्येव बालिशः। आवृणोत्येव बालिशः। बहुत लोग क्या कहते हैं, विद्वान है, आत्मा है, फिर कहते, कोई कहते नहीं है, कोई कहते है भी और नहीं भी है। ऐसी बातें होती विद्वानों तथा नहीं है। और इस प्रकार क्रमशः चल स्थिर उभय रूप और अभाव रूप कोटियों के मूर्ख लोग परमात्मा, मूर्ख लोग उनकी बातों में, उनके अधलंगड़े विचारों में ये भगवान आच्छादित हो जाते हैं। इसलिए पंडिताओपन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए कभी कोई पंडित सद्गुरु नहीं माना जाता, सद्गुरु आत्मज्ञानी ही माना जाता है। पंडित तो बहुत विद्वान होते हैं, उनको नहीं माना जाता ना, ग्रंथों में भी नहीं लिखा है। कोई वादी कहता है आत्मा है, दूसरा वैनाशिक कहता है नहीं है, तीसरा अर्धवैनाशिक सदासत दिगंबर कहता है भी नहीं भी है, तथा अत्यंत शून्यवादी का कथन है कि नहीं है नहीं है नहीं है, तुम चाहे जो कर लो तुम देख नहीं सकते। इनमें अस्थि भाव चल है, क्योंकि वो घटादि अनित्य पदार्थों से भिन्न है। तात्पर्य है घटादि का प्रमाता सुखादि विशेष धर्मों से युक्त होने के कारण परिणामी और चल है। सदा अविशेष रूप से होने वाले नास्ति भाव स्थिर है। चल और स्थिर विषय होने से सदा सद उभय रूप है तथा भाव अत्यंता भाव रूप है। इन चल स्थिर अभाव रूप चार प्रकार के भावों से, चार प्रकार के दर्शन है। सभी मूर्ख अर्थात विवेकहीन सदसद आदिवादी गण भगवान को आच्छादित ही किए रहते हैं। ये यद्यपि पंडित है तो भी परमार्थ तत्व का ज्ञान न होने के कारण ये मूर्ख ही है। अतः तात्पर्य है फिर स्वभाव से ही मूर्ख लोगों की तो बात ही क्या है। तो फिर यह परमार्थ तत्व जैसा है जिसका ज्ञान होने पर मनुष्य अबालिश अर्थात पंडित हो जाता है, असली पंडित हो जाता है। कोटस्त्रस्तेतासु ग्रहिर्यासां सदावृतः भगवानाविर्पृष्टो येन दृष्टा स सर्वदृक्। कोटस्तस्त्रेतास्तु ग्रहिर्यासां सदावृतः भगवानाविर्स्पष्टो येन दृष्टा स सर्वदृक्। जिसके अभिनिवेश से, जिसके अभिनिवेश से, जिसके भय से, अभिनिवेश माने भय, तो ये चाहिए, इससे कहाँ पूरा पड़ेगा, दूसरा चाहिए। जिसके अभिनिवेश से आत्मा सदा ही आवृत रहता है। उनके चार स्तर हैं, चार कोटियां हैं। इनसे जो अस्पष्ट इनसे जो असंस्पृष्ट माने अछूता, ये जो चार तरह के पंडित हैं, जैसे
वादी कहता है आत्मा है, वैनाशिक जो 6 तरह के शास्त्र है ना, वैनाशिक कहता है नहीं है, अर्धवैनाशिक सदसदवादी के दिगंबर कहता है कि है भी और नहीं भी है। तो ये जो 4 तरह के स्तर हैं, इनसे जो अछूता हो रहता है, इस बवाल में नहीं पड़ता। उस भगवान को जिसने देखा है वही सर्वज्ञ। उस इनसे अछूते रहकर इस झंझट में न पड़ के जो यहाँ वाले को समझ लेता है विषयांतर में, वही पंडित है, वही सर्वज्ञ है। उन प्रवाद करने वाले वादियों के शास्त्रों द्वारा निर्णय क्यों हुई? अस्ति नास्ति 4 ही कोटियां हैं, जिन कोटियों के ग्रहण से ही, अर्थात उन प्रावादुकों के इस उपलब्धि जनित निश्चय से ही जो भगवान सदा आवृत हैं, उसे जिस मुनि ने इस अस्ति नास्ति 4 कोटियों से असंस्पृष्ट अर्थात अस्ति नास्ति आदि विकल्प से सर्वथा रहित देखा है, यानी उसे वेदांतों में प्रतिपादित औपनिषदिक पुरुष रूप से जाना जाता है, वही सर्वदृक् है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है, वही परमार्थ को जानने वाला है। अब ज्ञानी का नैष्कर्म क्या है? जो ये ज्ञानी हो जाता है, सर्वदृक् आत्मज्ञानी, इस भगवान को जो देख लेता है, आत्म तत्व आत्मदेव को, वो ज्ञानी का नैष्कर्म क्या है? प्राप्य सर्वज्ञतां तस्त्राम ब्राह्मण्यं परमद्वयम् अनापन्नादिमध्यान्तम् किमतः परमीयते प्राप्य सर्वज्ञतां तस्त्राम ब्राह्मण्यं परमद्वयम् पदमद्वयम् अनापन्नादिमध्यातम् किमतः परमीयते। इस पूर्ण सर्वज्ञता और आदि मध्य एवं अंत से रहित ब्रह्म तत्व आदि मध्य और अंत से रहित है, अद्वितीय ब्राह्मण्य पद को पाकर भी, इस पूर्ण सर्वज्ञता और आदि मध्य अंत से रहित अद्वितीय ब्राह्मण्य पद को पाकर भी क्या वो विवेकी पुरुष फिर कोई वो चेष्टा भी करता है? अभिनिवेश की नहीं करता ना, चेष्टा रहित हो जाता है, फिर वो कुछ करने लायक नहीं रहता, कुछ नहीं कर ही नहीं सकता। फिर वो इस उपर्युक्त संपूर्ण सर्वज्ञता और इस अक्षर को जानकर इस लोक से जाता है, वो ब्राह्मण है। यह ब्राह्मण की शाश्वती महिमा है। इत्यादि श्रुतियों के अनुसार ब्राह्मण पद को पाकर इस अद्वय पद के आदि मध्य अंत अर्थात उत्पत्ति स्थिति और लय अनापन्न प्राप्त है, अर्थात नहीं, वो अनापन्नादि मध्यांत ब्राह्मण्य पद है। उसी को पाकर इससे पीछे इस आत्मलाभ के अनंतर फिर कोई उसका प्रयोजन न रहने पर क्या वो विद्वान कोई चेष्टा करता है? अर्थात नहीं करता, जैसा कि उसका किसी कार्य से प्रयोजन नहीं रहता ही नहीं, वो कैसे कुछ करेगा? उसका मन क्या फिर संकल्प भी करेगा? नहीं करेगा। इस स्मृति से यही प्रमाणित होता है। अब देखिए, विप्राणाम विनयो येषा क्षमः प्राकृत उच्यते। ये ब्राह्मण का नैष्कर्म है, जो आत्मज्ञानी है उसका नैष्कर्म, उसकी कर्म पद्धति क्या है, वो क्या करता है, उससे क्या होता है, कैसा होता है? विप्राणाम विनयो येषा क्षमः प्राकृत उच्यते। तमः प्रकृतिदान्तत्वात् देवं विद्वान् क्षमः व्रजेत्।
विप्राणां विनयो ह्येषा विप्राणां विनयो ह्येषा क्षमा प्राकृत उच्यते क्षमाप्राकृतमुच्यते दमः प्रकृतिदान्तत्वात् प्रकृतिदान्तत्वात् देवं विद्वान् समं व्रजेत्। देवं विद्वान् समं व्रजेत्। आत्म रूप से स्थित रहना, जो वो ब्राह्मण है जिनको ये आत्मदेव की उपलब्धि हो जाती है, वो आत्म रूप से ही स्थित रहते हैं। ये उन ब्राह्मणों का विनय है। विनय माने माधुर्य है। और उनका स्वाभाविक शम भी यही है, आत्म रूप से स्थित रहना। स्वाभाविक शम उनका ये है, तथा स्वभाव से ही दांत जितेंद्रियता भी उनकी यही है, यही उनका दमन भी है, दम भी है। इस प्रकार विद्वान शांति को प्राप्त रहता है। ब्राह्मणों का ये जो आत्मस्वरूप से स्थित होना ही विनय विनीत भाव है, स्वाभाविक है। उनका ये विनय और यही प्राकृतिक स्वाभाविक आकृतक शम भी कहा जाता है। ब्रह्म स्वभाव से ही उपशांत रूप है, अतः प्रकृति तथा दांत होने के कारण यही उनका दम है। इस प्रकार उपयुक्त स्वभावता शांत ब्रह्म को जानने वाला पुरुष शम ब्रह्म स्वरूपा स्वाभाविक की उपशांति को प्राप्त होता है, अर्थात ब्रह्म रूप से वो स्थित रहता है। त्रिविध गे, तीन प्रकार के गे पदार्थ है। इस प्रकार एक दूसरे से विरुद्ध होने के कारण प्रावादुकों माने वादियों के दर्शन संसार के कारण स्वरूप राग द्वेष आदि दोषों के आश्रय है, अतः वे सब मिथ्या दर्शन है। ये बात उन्हीं की युक्तियों से दिखलाकर चारों कोटियों से रहित होने के कारण राग आदि दोषों का अनाश्रयभूत स्वभावता शांत अद्वैत दर्शन ही सम्यक दर्शन है। इस प्रकार उपसंहार किया गया। अब यहाँ से अपनी प्रक्रिया दिखलाने के लिए आरंभ किया जाता है। सवस्तु सोपलम्बं च गयं लौकिकमिष्यति अवस्तु सोपलम्बं च शुद्धलौकिकमिष्यति। वस्तु और वस्तु की उपलब्धि, ये दोनों के सहित जो द्वैत है, वस्तु है उसको हमने प्राप्त कर लिया, द्वैत हुआ। ये जो दोनों के सहित द्वैत है उसे लौकिक कहते हैं। जागृत अवस्था में, जागृत अवस्था का कर्म क्या है? वस्तु है, उसकी प्राप्ति हो गई। ये दोनों का द्वैत लौकिक है, अर्थात जागृत है। तथा जो द्वैत वस्तु के बिना, द्वैत कोई वस्तु नहीं है फिर भी उपलब्धि के सहित है, उसको शुद्ध लौकिक कहते हैं, अर्थात स्वप्न कहते हैं। वस्तु नहीं है फिर भी उपलब्धि हो गई। एक लौकिक माने जागृत अवस्था, एक शुद्ध लौकिक माने स्वप्न अवस्था। सवस्तु व्यवहारिक सतवस्तु के सहित रहता है, इसलिए जो सवस्तु है वो उपलम्ब है, यानी उपलब्धि के सहित है सवस्तु। इसलिए जो सोपलम्ब है, ऐसा शास्त्र आदि संपूर्ण व्यवहार का आशयभूत ग्राह्य ग्रहण रूप जो द्वैत है, वो लौकिक लोक से दूर न रहने वाला अर्थात जागृत कहलाता है। वेदांतों में जागृत को ऐसे लक्षणों वाला माना। संवृत्ति का भी अभाव होने के कारण जो अवस्तु है किंतु सोपलम्ब है, वस्तु के ना होने पर भी वस्तु के समान उपलब्ध होना उपलम्ब कहलाता है। उसके सहित होने के कारण जो सोपलम्ब है वो संपूर्ण प्राणियों के लिए साधारण होने के कारण शुद्ध केवल अर्थात जागृत रूप स्थूल लौकिक से भिन्न लौकिक माना जाता है, वो स्वप्नावस्था है। अब अवस्थनु अनुपलम्भम च लोकोत्तरमिति स्मृतम् ज्ञानं ज्ञेयं च विज्ञेयं सदा बुद्धै प्रकीर्तितम्। जो वस्तु और उपलब्धि दोनों से रहित है, ना तो कोई वस्तु है ना तो कोई उपलब्धि है। जागृत अवस्था है, वस्तु है, उपलब्धि भी है। स्वप्न अवस्था है, केवल उपलब्धि है, वस्तु नहीं है। अब तीसरी अवस्था है जो वस्तु भी नहीं है और उपलब्धि भी नहीं है, जहाँ दोनों नहीं है,
वो अवस्था लोकोत्तर, इस लोक से ऊपर के माने सुषुप्ति मानी गई है। इस प्रकार विद्वानों ने सर्वदा ही अवस्था त्रय रूप ज्ञान और ज्ञेय तथा तुरीय रूप विज्ञेय का निरूपण किया है। विद्वानों ने अवस्तु और अनुपलम्भ अर्थात ग्राह्य और ग्रहण से रहित जो अवस्था है वो लोकोत्तर अतएव लोकातीत कहलाती है, क्योंकि ग्राह्य और ग्रहण का विषय ही लोक है। उसका अभाव होने के कारण वो सुषुप्त अवस्था संपूर्ण प्रवृत्तियों की बीजभूता है, ऐसा माना गया। उपाय के सहित परमार्थ तत्व, अब जब उपाय आप करते हो जागृत होने का, तो यह उपाय के सहित परमार्थ तत्व तथा लौकिक माने जागृत अवस्था, शुद्ध लौकिक माने स्वप्न अवस्था और लोकोत्तर अवस्था माने सुषुप्ति अवस्था का जिस ज्ञान के द्वारा क्या जिस ज्ञान के द्वारा क्रमशः बोध होता है, तीनों अवस्थाओं का ज्ञान जिसके द्वारा होता है, जिस ज्ञान से उन तीनों अवस्थाओं का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ज्ञान। क्या कहते हैं? ज्ञान। तीनों अवस्थाओं को जिसके द्वारा जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं। तथा ये तीनों अवस्थाएं ज्ञेय है, ये जानी जाती हैं, क्योंकि समस्त वादियों की कल्पना की हुई वस्तुओं का इन्हीं में अंतर्भाव होने के कारण इनके सिवा किसी अन्य ज्ञेय का होना संभव नहीं है। जो परमार्थ सत्य तुरीय संज्ञक अद्वय जन्मा आत्म तत्व है वही विज्ञेय है, ऐसा इसका अभिप्राय है। जो तीनों कल्पना की हुई वस्तुओं तीनों अवस्थाएं ही ज्ञेय हैं, क्योंकि समस्त वादियों की कल्पना की हुई वस्तुओं का इन्हीं में अंतर्भाव होने के कारण इनके सिवा किसी अन्य ज्ञेय का होना संभव नहीं है। जो परमार्थ सत्य तुरीय संज्ञक, तुरीय संज्ञक है जिसका तुरीय नाम है, तुरीय संज्ञक अद्वय जन्मा आत्म तत्व है वही विज्ञेय है, विशेष रूप से जानने योग्य वही है, ऐसा इसका अभिप्राय है। उन लौकिक से लेकर विज्ञेय पर्यंत, तुरीय अवस्था पर्यंत, लौकिक जागृत अवस्था से लेकर विज्ञेय पर्यंत, तुरीय अवस्था पर्यंत संपूर्ण वस्तुओं का परमार्थदर्शी विद्वानों ने सदा सर्वदा ही निरूपण किया है। त्रिविध ज्ञेय और ज्ञान का ज्ञाता, त्रिविध ज्ञेय ये तीनों अवस्थाएं जानने वाली, इनको जिसके द्वारा जाना जाता है उसका जो ज्ञाता है उसी को सर्वज्ञ कहते हैं। अब ये हम लोग कल सदा सत्य को ही पिलोते रहो तुम, सदा सत्य को ही पिलोते रहो तुम, हृदय से विकारों को धोते रहो तुम, हृदय से विकारों को धोते रहो तुम, सदा सत्य को सदा सत्य को ही पिलोते रहो तुम। बड़े से बड़ा अब यही काम करना, बड़े से बड़ा अब यही काम करना, चपल मन को स्वाधीन रख कर विचरना, चपल मन को स्वाधीन रख कर विचरना। चपल मन की स्वाधीनता का मतलब है एक वृत्ति की निवृत्ति हो फिर विषयांतर न हो, चंचलता न हो, दूसरी वृत्ति न आवे। चपल मन को स्वाधीन रख कर विचरना, चपल मन को स्वाधीन रख कर विचरना, दुखों से न डरना अटल धैर्य धरना, दुखों से न डरना अटल धैर्य धरना, कभी भी नहीं पाप पथ में उतरना।
छूटेगी तो जुड़ेगी। और जब वृत्ति दूसरे विषयांतर नहीं होगा तो आप इस भगवान में ठहरेंगे। असत दृश्य सत्य से दिगाने न पाए, असत दृश्य सत्य से दिगाने न पाए। ये सुख दुख मन, अब देखो, अब इसका पूरा भाव ये समझे कि जब असत दृश्य में हम चले जाते हैं, हमको चाहिए वो मिल गया, इसलिए मिल गया कि हमें सुख होगा, और नहीं मिलेगा तो हमें दुख होगा। मन डोल जाता है, चित्त डोल जाता है। उस बात को कह रहे हैं कि जहां हम वो विषयांतर की अवस्था नहीं आने देते, उस जगह स्थिर हो जाते हैं, तो मन क्या विचार मन कर सकता है कि अगर नहीं मिलेगा तो हाय हाय क्या होगा। सुख और दुख के द्वंद्व में झूलने लगते, इसीलिए लौकिक व्यक्ति नहीं जा पाता इसमें। उसी बात को कह रहे हैं, कहीं तुच्छ अभिमान आने न पाए, कहीं तुच्छ अभिमान आने न पाए। असत दृश्य सत्य से दिखाने न पाए, असत दृश्य सत्य से दिखाने न पाए। ये सुख दुख मन को भुलाने न पाए, सुख दुख मन को भुलाने न पाए। समय शक्ति कुछ व्यर्थ जाने न पाए, समय शक्ति कुछ व्यर्थ जाने न पाए। बहुत खो चुके अब ना खोते रहो, बहुत खो चुके अब ना खोते रहो तुम। परम पुण्य के खोते रहो, परम पुण्य के खोते रहो तुम। हृदय से विकारों को धोते रहो, हृदय से विकारों को धोते रहो तुम। सदा सत्य को ही धोते रहो, सदा सत्य को ही धोते रहो। इसका साधन क्या बनेगा? उठो शीघ्र ममता से मुंह मोड़ करके, उठो शीघ्र ममता से मुंह मोड़ करके। बढ़ो कामना जाल को तोड़ करके, बढ़ो कामना जाल को तोड़ करके। जो कुछ मन से पकड़ा उसे छोड़ करके, जो कुछ मन से पकड़ा उसे छोड़ करके। जियो एक हरि से लगन जोड़ करके, जियो एक हरि से लगन जोड़ करके। प्रलोभन से उपराम होते रहो, प्रलोभन से उपराम होते रहो तुम। सदा सत्य में रहो, सदा सत्य को ही होते रहो। मिले मुक्ति जिससे वही ज्ञान उत्तम, मिले मुक्ति जिससे वही ज्ञान उत्तम। बढ़े दैवी संपत्ति वही दान उत्तम, बढ़े दैवी संपत्ति वही दान उत्तम। बहे प्रेम धारा वो गुण गान उत्तम, बहे प्रेम धारा वो गुण गान उत्तम। मिले नित्य प्रियतम वही ज्ञान उत्तम, मिले नित्य प्रियतम वही ज्ञान उत्तम। पथिक स्वयं में शांत होते रहो, पथिक स्वयं में शांत होते रहो तुम। सदा सत्य को ही मिलते रहो,
सदा सत्य को ही बिलोते रहो तुम। हृदय से विकारों को धोते रहो, हृदय से विचारों को धोते रहो तुम। परम पुण्य के बीज बोते रहो, परम पुण्य के बीज बोते रहो तुम। सदा सत्य को ही बोते रहो। सदा सत्य को ही बिलोते रहो। बुद्धि योग द्वारा मंथन करो, मन के संयोग में घर्षण मत करो। और मंथन से नवनीत रूपी सार निकलता है, घर्षण से संताप उपलब्ध होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ सः जूं रौं ॐ सः जुं रौं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु।